वोट करके बुलंद करे अपनी आवाज, पहले मतदान फिर जलपान। नमस्कार साथियों, आज का हमारा शीर्षक है भारत के चुनावी संग्राम में, भारत के चुनावी महाकुंभ में भारत के प्रजातंत्र का इतिहास, एक वोटर के वोट का महत्व और वोटर अवेयरनेस के बारे में हम चर्चा करेंगे। भारत के सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा का चुनावी बिगुल बज चुका है। 7 चरणों में चुनाव होंगे और 19 अप्रैल से चुनाव प्रारंभ हो चुका है और 1 जून तक अंतिम चरण का चुनाव होगा। 4 जून को इसकी गिनती होगी और चुनाव परिणाम आएंगे। अभी तक 3 चरणों का चुनाव पूरे हो चुके हैं और 4 चरणों का चुनाव होना शेष है। साथियों, पूरे विश्व में कई प्रकार की शासन प्रणाली है। सबसे पहले डेमोक्रेसी आती है, जिसे हम हिंदी में प्रजातंत्र कहते हैं। ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी भी होती है और प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी भी होती है। भारत में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है और अमेरिका, यूएस जिसे हम कहते हैं, वहाँ प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी है। दूसरा जो शासन प्रणाली है वो मोनार्की सिस्टम होता है। एक एब्सोल्यूट मोनार्की होती है और दूसरा एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होती है। एब्सोल्यूट मोनार्की जैसे ओमान में है, सऊदी अरेबिया में है, भूटान में है, और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जैसे यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड में है। तीसरा रिपब्लिकन फॉर्म होता है। रिपब्लिकन माने उस देश का एक संविधान होता है। ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन भी हो सकती है, पार्लियामेंट्री रिपब्लिकन भी हो सकती है और प्रेसिडेंशियल रिपब्लिकन भी हो सकती है। और चौथा जो होता है टोटलिटेरियनिज्म होता है, जिसका रूप हम फासिज्म, डिक्टेटरशिप या कम्युनिज्म के रूप में देखते हैं। फासिज्म का, डिक्टेटरशिप का एक एग्जाम्पल नॉर्थ कोरिया का है और कम्युनिज्म जो चाइना में है, आप सब जानते हैं। भारत एक रिपब्लिक के साथ साथ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, जिसका अर्थ है भारत में एक लिखित संविधान है और इसकी ताकत, शासन प्रणाली की ताकत भारत के पार्लियामेंट में दी हुई है। डेमोक्रेसी या प्रजातंत्र ग्रीक शब्द डेमोक्रिटा से बना है। डेमोस माने जनता और क्रेटोस माने शासन, अर्थात जनता को जनता के द्वारा शासन। प्रजातंत्र की सबसे पहली शुरुआत एथेंस ने 5वीं शताब्दी में ग्रीस में इंट्रोड्यूस किया और आज लगभग विश्व के 123 देशों में प्रजातंत्र की शासन प्रणाली है, चाहे वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हो या प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी हो। ये हमें समझने की आवश्यकता है कि भारत की संविधान सभा, जिसने भारत के संविधान का निर्माण किया, आखिर उसने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को ही क्यों चुना? इसका उत्तर है भारत की डाइवर्सिटी। भारत में लगभग 3000 प्रकार के जाति के लोग रहते हैं और लगभग 9 रिकॉग्नाइज्ड रिलीजन्स पूरे भारतवर्ष में है। कई तरह की भाषाएं यहां बोली जाती है। यहां तक कि बाद में जो कई प्रदेशों का पुनर्गठन हुआ वो भाषा के आधार पर हुआ। इसलिए संविधान सभा ने अकाउंटेबिलिटी पर ज्यादा विश्वास जताया बनिस्पत स्थिरता के। भारत के संविधान के 4 स्तंभ हैं: एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी और चौथा हम
प्रेस को मानते हैं। प्रधानमंत्री जी और उनके कैबिनेट के जो मेंबर्स होते हैं वे एग्जीक्यूटिव के पार्ट होते हैं, और जो सिविल सर्वेंट्स, जो आईएएस अफसर होते हैं, वे इस एग्जीक्यूटिव के डिसीजंस को क्रियान्वयन करने में, जमीन पर उतारने में मददगार होते हैं। वे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और ये जो एग्जीक्यूटिव होती है पूरी तरह से लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल होती है। एग्जीक्यूटिव जो लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल होती है, और लेजिस्लेचर माने होता है पार्लियामेंट, देश की सबसे बड़ी पंचायत। आर्टिकल 81 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भारत के लोकसभा के स्ट्रक्चर को डील करती है। भारत के लोकसभा में जो टोटल सीट्स एलोकेट की गई है वो 552 है, किंतु लोकसभा में आज के दिन कुल 545 सदस्य होते हैं, जिनमें 543 सदस्य चुनकर आते हैं और 2 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। पॉपुलेशन के हिसाब से सीट का बाइफर्केशन किया जाता है। जैसे यूपी में 80 सीटें हैं और वहां की पॉपुलेशन लगभग 24 करोड़ है। बिहार में 40 सीटें हैं और वहां की जनसंख्या लगभग 13 करोड़ है, और झारखंड में 14 सीटें हैं और यहां की जनसंख्या लगभग 4 करोड़ है। भारत में लोकसभा का पहला चुनाव, फर्स्ट जनरल इलेक्शन, अक्टूबर 1951 से लेकर फरवरी 1952 के बीच हुआ था। 2024 में 18वां जनरल इलेक्शन लोकसभा का हो रहा है। जमशेदपुर में 25 मई को और सिंहभूम सीट में 13 मई को लोकसभा के चुनाव होने हैं। यहां ये जानना अति आवश्यक है कि जो सिंहभूम एकत्रित जिला हुआ करता था वहां 2 सीटें हैं, एक जमशेदपुर और एक सिंहभूम। मैं पूरे सिंहभूम वासियों से, जमशेदपुर वासियों से अपील करता हूं कि वे 13 मई और 25 मई को अपने नज़दीक के मतदान केंद्र में जरूर से जरूर जाएं, अपने परिवार के साथ जाएं और अपने मत का उपयोग करें। आपका मत आपका अधिकार है। यह अधिकार आपको भारत की संविधान ने दिया है। आप जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनते हो, यही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इन्हीं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में से कोई मंत्री बनते हैं, कोई प्रधानमंत्री बनता है। ये आपका चुनाव है और आपको अपना अधिकार पूरी तरह से उपयोग करना है। आपका यह अधिकार आपके समाज के निर्माण में, आपके प्रदेश के निर्माण में, आपके देश के निर्माण में एक नीतिगत फैसला होता है। ये नज़दीक के एरिया में अपने समाज के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने राष्ट्र निर्माण के लिए अति आवश्यक होता है। यही आपका जो चुनाव होता है, आपका मत का उपयोग होता है, ये लंबी लकीर खींचता है, भारत की नीति निर्धारण करने में एक सहायक होता है। मैं पुनः जमशेदपुर वासियों से, सिंहभूम वासियों से अपील करता हूं कि वे 13 मई और 25 मई को अपने मत का उपयोग अपने परिवार के साथ करें। अंत में मैं यही कहूंगा, देशभक्त नागरिक की यही पहचान अंगुली पर हो,
वोट की स्याही का निशान। जय हिंद।